सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल देवेंद्र नर्सिंग ऑफिसर में। एंड आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा वो होने वाला है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड DSSB नर्सिंग ऑफिसर की जॉब के बीच में कि कौन सी जॉब यहाँ पे बेस्ट है। तो जो सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आते थे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे कि सर हमारा DSSB में भी सिलेक्शन हो गया है और लगभग आरआरबी में भी हमारा यहाँ पे अच्छे चांसेस है, तो हम कौन सी जॉब यहाँ पे चूज करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक एक सेपरेट। यहाँ पे मैंने लिखा है आरआरबी और उधर लिखा है मैंने DSSB। तो दोनों का कंपैरिजन आज हम जान लेते हैं और जितना भी जो हमारा कंफ्यूजन है वो दूर कर लेते हैं यहाँ पे। और ये जो दोनों जॉब है यहाँ पे जो मेरे क्लासमेट्स है और जो मेरे साथी थे वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगे हुए हैं, तो उनसे यहाँ पे मैंने फीडबैक लेके आज मैं आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। सो वीडियो का एंड तक जरूर देखना एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक लेके आते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन सी जॉब यहाँ पे बेस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी कि आरआरबी यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और DSSB कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरआरबी के बारे में। तो आरआरबी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आने वाली एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, जबकि DSSB नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर आती है और ये एक स्टेट लेवल की वैकेंसी है। ये एक स्टेट लेवल की जॉब है। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि सैलरी किस में ज़्यादा होती है। तो सैलरी की बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सैलरी सेम ही रहती है। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल 7 पे 44,900 बेसिक पे लेवल की 4600 पे ग्रेड पे जॉब होती है, जबकि DSSB में भी 44,900 बेसिक पे लेवल पर 4600 पे ग्रेड की जॉब होती है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सैलरी सेम रहने वाली है। हालांकि कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं आरआरबी में, क्योंकि जो आरआरबी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और जो दिल्ली है वो फिक्स दिल्ली गवर्नमेंट की जॉब है। तो दिल्ली यहाँ पे एक्स सिटी की जॉब है, जबकि यहाँ पे आरआरबी में एक्स वाई एंड जेड वेरियस टाइप की सिटीज आती है। जैसे कि आपका यहाँ पे दिल्ली में भी आपको आरआरबी में मिल सकता है, मुंबई में मिल सकता है, चेन्नई में मिल सकता है, जो बहुत सारे काफ़ी जोन है वहाँ से जो लोगों ने फॉर्म फिलअप किए हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसमें अलाउंसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पे भी हमें HRA हाउस रेंट अलाउंसेस मिलता है, वहीं पे हमें ट्रेवलर्स अलाउंसेस मिलता है जिसको TA बोलते हैं, वहीं पे DA भी मिलता है, डियरेंस अलाउंस। ये सारा सब कुछ अलाउंसेस यहाँ पे मिलता है, जबकि यहाँ पे भी HRA DA और TA ट्रेवल अलाउंस सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। तो हम बात करते हैं कि DSSB में बेसिक पे लेवल का कितना परसेंट HRA मिलता है। तो HRA यहाँ पे 30% दिया जाता है, 44,900 का 30%। और डियरेंस अलाउंस लगभग यहाँ पे 9,500 रुपये होते हैं और ट्रेवल अलाउंस के लगभग यहाँ पे 4,000 होते हैं। तो ऐसे करके ऑलमोस्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग पे जो आपकी सैलरी बनती है वो बनती है 75 से 80,000 के बीच में पर मंथ। वहीं पे हम बात करें रेलवे में, तो रेलवे में भी आपकी जो सैलरी बनती है वो ऑलमोस्ट 75 से 80,000 के बीच में बनती है। हालांकि यहाँ पे अब 1,500 या 2,000 रुपए का डिफरेंसेस देखने को मिल सकता है, कुछ अलाउंसेस ज़्यादा कट जाते हैं, कुछ अलाउंसेस कम कट जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सो नेक्स्ट अपन बात करें कि लीव किस में मिलती है। सबसे जो मोस्ट कॉमन जो बात होती है स्टूडेंट्स के लिए वो होती है उसकी जॉब के साथ में कि उसकी लीव कितनी मिल रही है। तो भाई यहाँ पे लीव ऑलमोस्ट यहाँ पे 150 से 155 लीव पर ईयर मिलती है। और वहीं पे हम बात करें DSSB में, तो यहाँ पे भी 155 से 160 लीव पर ईयर यहाँ पे दी जाती है, जिसमें आपकी CL आ गई, EL आ गई, BL आ गई एंड जो भी RH है गवर्नमेंट हॉलीडे वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड होता है। सेम यहीं पे होता है, CL BL EL ये ऑलमोस्ट इंक्लूड होकर आपको 150 से 155 पर ईयर मिलती है। अब बात करते हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी किस में है। तो भाई यहाँ पे जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो दिल्ली है। तो दिल्ली गवर्नमेंट में आप समझ सकते हो कि दिल्ली टू दिल्ली यहाँ पे
ट्रांसफ़र होता है, यानी कि आपका जो ट्रांसफ़र हो सकता है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर, आप दिल्ली के एक कोने से दूसरे कोने में आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। जबकि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ये यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। अब जैसा कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने फॉर्म फिलअप किया चेन्नई जोन से, अब अगर आप वहाँ से ट्रांसफ़र लेके आना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है आपके पास में म्यूचुअल, और एक ऑप्शन है आपके पास में ऑन रिक्वेस्ट। म्यूचुअल का मतलब होता है कि जैसे कि चेन्नई का कोई पर्सन यहाँ पे, जैसा कि आपको आना है कोलकाता, मुंबई, जयपुर, अजमेर या फिर कोई भी सिटीज आप आपके हिसाब से चूज कर लीजिएगा, जैसे दिल्ली आपको आना है। तो अगर म्यूचुअल का मतलब होता है कि चेन्नई साइड का कोई पर्सन अगर दिल्ली में जॉब कर रहा है तो वो आपकी जगह रिप्लेस हो जाएगा और आप उसकी जगह रिप्लेस हो जाएंगे, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल। तो यहाँ पे जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो आरआरबी में सबसे बेस्ट है, क्योंकि इससे आप आपके होम टाउन तक भी आ सकते हैं, नियर बाई आ सकते हैं। और जैसा कि ऑन रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि जैसे आपने ट्रांसफर का एक जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है वो लगाया, और जैसा कि साल भर या 2 साल बाद में, 3 साल बाद में जब भी कभी ट्रांसफर पॉलिसी उस पर अप्लाई होगी तो सबसे पहले जो प्रायोरिटी मिलेगी वो आपको ही मिलेगी। तो ये हो गया ट्रांसफर वाला सीन। सैलरी हमने डिस्कस कर लिया, लीव हमने डिस्कस कर लिया, एंड जितना भी HRA, TA, DA जो भी था वो हमने यहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज की कि किस में ज़्यादा बेटर है। तो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज ऐसा है कि यहाँ पे आपको आरआरबी की तरफ से एक पास दिया जाता है, जिसको लेके आप ऑल इंडिया के कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी हॉस्पिटल में आप अपना फैमिली या आप अपना इंडिविजुअल यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। जबकि DSSB में भी सेम है, आपको यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट का एक कार्ड बना के दिया जाएगा, जिससे आप किसी भी हॉस्पिटल के, किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल में आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं इजीली। एंड नेक्स्ट हम बात करें कि फैसिलिटी ज़्यादा किस में है, तो फैसिलिटी रेलवे में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि रेलवे में आपको 3 यहाँ पे PTD पास दिया जाता है, एंड आपको ट्रेवल करने का और आपकी फैमिली को ट्रेवल करने का फुल पास फ्री रहता है, वो भी फर्स्ट AC का। अब आप सोच लीजिए कि रेलवे का जो फर्स्ट कोच AC है उसमें कौन नहीं बैठना चाहेगा, और अपनी फैमिलीज को लेके जो अपना ड्रीम था वो कंप्लीट नहीं करना चाहेगा। और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी ट्रेवल अलाउंसेस नहीं होता है रेलवे का। और वहीं पे हम ये जो PTD पास है, ये PTD पास क्या होता है, ये पास जैसा कि कोई भी, जैसा कि वंदे भारत ट्रेन है या फिर कोई भी ऐसी लग्जरी ट्रेन है जिसमें आपको या आपकी फैमिली के लिए यहाँ पे कुछ परसेंट, यहाँ पे 70 से 75% यहाँ पे ऑफ दिया जाता है लगभग। जैसा कि जो टिकट मान लो अगर 10,000 का हो रहा है तो उसका 75% तक आपको ऑफ दिया जाएगा, और 25 से 30% तक ही आपको चार्ज किया जाएगा। सो भाई सबसे बेस्ट जॉब है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, एंड वीडियो को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सी जॉब बेस्ट है। सो आज ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एंड कैसा लगा ये वीडियो आपको, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक लेके आते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।